महीना 3 महीना की प्रेग्नेंट भी थी। ससुराल वालों ने इतना परेशान किया कि 1 लाख रुपया मांगता है दहेज, नहीं दे पाया, गरीब आदमी है, तो उसके चलते इतनी पिटाई की कि एवर्सन हो गया इसे। अभी बेचारी महिला गई है मुद्रा थाना में भी और महिला थाना भभुआ में। 10 तारीख को ही आवेदन दिया है इनके लोगों ने, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं है। महिला थाना में जरा फोन करके FIR दर्ज करवा दी। निशा कुमारी है इनका नाम। मामला दीजिए, हम लोग के इम्पोर्टेंट आप चल जाइए महिला के रूप में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था से लेकर शिक्षा में कैसे हमारे घर की लड़कियां आगे बढ़ पाए, फिर रोजगार कैसे उनको मिल पाए, इस पर मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार का विशेष ध्यान है। चुनाव के बाद पहले क्या हुआ उसकी चर्चा लंबी हो जाएगी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जो बिहार सरकार के तहत चलने वाला है, चल भी रहा है, उसमें 25% लड़कियों के लिए नामांकन में आरक्षण की सुविधा की गई। लड़की किसी जाति हो, किसी धर्म की हो, लड़कियों के लिए 25% नामांकन में रिजर्वेशन की बात की गई है। तो हर तरह से लड़कियों की शिक्षा पर, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा से कई विषय जुड़ जाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात वहां से हो जाती है। पढ़ी लिखी लड़की जब मां बनती है तो स्वाभाविक रूप से परिवार की चिंता ज्यादा होगी, तो परिवार के आय व्यय का भी ध्यान ठीक से रखेगी, और जब आय व्यय का ध्यान ठीक से रखेगी तो बच्चे कम होंगे। तो इस पर हमारी सरकार का ध्यान है। शिक्षा के संदर्भ में आपकी रुचि विशेष होगी, क्योंकि मेरा खुद का विषय यह रहा है। भारत सरकार में मंत्री रहते हुए भी, बाकी समय भी हम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, सरकार में रहकर भी। 1-2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सरकार अभी जो बनी उसके बाद उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। बिहार की सरकार ने इस विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हम भी कहते थे पहले और आप लोग भी महसूस करते हैं कि मिड डे मील में मास्टर साहब टीचर के इन्वॉल्वमेंट के चलते पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बाधा पहुंचती। यह बात सच है, सब लोग इसको मानते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने तय किया कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिस व्यवस्था के तहत शिक्षकों को मिड डे मील के काम से अलग कर दिया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मिड डे मील भारत सरकार का स्कीम है, तो भारत सरकार के समक्ष बिहार की सरकार एक प्रस्ताव लेकर गई अभी से 3 महीना पहले कि मिड डे मील से टीचर के इन्वॉल्वमेंट को अलग कीजिए। और आपको जानकर खुशी होगी, मालूम पहले से भी होगा, भारत की सरकार ने बिहार सरकार के इस प्रस्ताव पर आंशिक रूप से अभी स्वीकृति दे दी है। कहा है कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना जिला में कुछ विद्यालय में टीचर को बिल्कुल अलग करते हुए किसी दूसरी संस्था के माध्यम से मिड डे मील चलाया जाए। वहां सफल होगा तो फिर बाकी बिहार भर में उसका विस्तार होगा। देश के कई राज्यों में पहले से इस तरह से हो भी रहा है। तो बिहार धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय यह है, जिसका दूरगामी प्रभाव असर बहुत अच्छा होने वाला है। टीचर की बहाली के क्वालिटी एजुकेशन की प्रभावित होती है। तो हमने उस वक्त भी कहा था, सुझाव सरकार को पहले ही दिया था जब हम नहीं थे इस पार्टी या सरकार, बहाली की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार की सरकार ने निर्णय ले लिया है। फर्स्ट फेज में तो जो प्रधानाध्यापक है प्राथमिक विद्यालय से लेकर मिडिल स्कूल हाई स्कूल तक हेडमास्टर की बहाली अब बीपीएससी से होने जा रही है। वैकेंसी निकल भी चुकी है। लगभग 45,000 प्रधानाध्यापकों की बहाली विभिन्न स्तरों पे
करने की वैकेंसी निकल गई है और बीपीएससी से उसकी बहाली होने जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से क्वालिटी बेटर हो जाएगा, हेडमास्टर उस तरह से बहाल होंगे। और बाकी टीचर की बहाली के लिए भी सरकार ने निर्णय ले लिया है अलग से शिक्षक भर्ती बोर्ड बनाने का। तो अलग से शिक्षक भर्ती बोर्ड बनाने का फैसला सरकार का हो चुका है। इसका भी बहुत ही अच्छा असर शिक्षा की व्यवस्था पर होगा। वो ऐतिहासिक कदम इधर हाल के कुछ महीनों में सरकार ने उठाए हैं, जिसकी चर्चा हमने की। तो आम लोगों से भी अपील है कि सरकार का सहयोग करें। हर तरह से सरकार चाहती है कि बिहार और बेहतर से बेहतर बने। आम लोगों का भी सहयोग चाहिए। तमाम लोगों से आग्रह अपील है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से, आम जनता, सब लोगों से, सब लोग मिलकर सहयोग करें। तो यही है मेरी ओर से। बाकी पूछेगा शिक्षा तक का लोन युवाओं को जो रोजगार करना चाहे उनको देने की व्यवस्था है। और उसमें सिर्फ युवा उद्यमी योजना में 1% इंटरेस्ट वार्षिक है। बाकी जो और 3 योजना जिसकी हमने चर्चा की उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। अभी फर्स्ट फेज में ऑनलाइन आवेदन युवाओं से मांगा गया है। लोगों ने आवेदन किया भी है, प्रोसेसिंग हो रहा है और शीघ्र ही उनको ऋण मुहैया कराने का काम बिल्कुल न्यूनतम दर पे या 3 योजना में तो इंटरेस्ट फ्री। 3 में कौन कौन है? महिला, एक युवा जिसमें कोई भी युवा, एक महिला, एक अति पिछड़ा और एक अनुसूचित जाति जनजाति। इंटरेस्ट फ्री? हाँ, इंटरेस्ट फ्री है। उसमें पैसा मिलेगा लेकिन कोई सूद नहीं लगेगा उसमें। 50% माफ है। हाँ, इसमें सब्सिडी भी है, 50% सब्सिडी है। कोई 50% सब्सिडी भी है। जितनी राशि मिलेगी उतना नहीं लौटाना है, आधा लौटाना है। 50% सब्सिडी है। तो इतनी अच्छी योजना नौजवानों को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। लेकिन आम लोगों से हम अपील करेंगे, हम लोग इसी समाज में रहते हैं और जो व्यवहारिक अनुभव हम सबका है कि कई लोग सिर्फ इसलिए लोन लेते हैं कि लोन लेकर उनको कहीं और लगा देना है, खर्च कर देना है, धंधा नहीं करना है। किसी तरह से लोन मिल जाए इसमें रुचि रहती है। जिस धंधा के एवज में लोन लेते हैं उस धंधा से कोई रुचि नहीं रहती। नतीजा है कि उनके ऊपर भी बोझ आ जाता है और सरकार का खजाना भी खामखा खाली हो जाता है। इससे बचना पड़ेगा। आज जो हमारे बिहार के युवा हैं उनके अंदर बहुत क्षमता है। अपनी क्षमता का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। हमेशा सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी भी अलग अलग विभागों में दी जा रही है। शिक्षकों की बहाली अभी पंचायत चुनाव के बाद भी लगभग 1.5-2 लाख शिक्षकों की बहाली अभी से लेकर आगे मार्च तक होगी। उसमें भी लोगों को नौकरी मिलेगी। सरकार के अलग अलग विभागों में भी जो वैकेंसी है उसको भरने का काम सरकार कर रही है, वह अपनी जगह है। लेकिन जो अलग से स्वरोजगार के लिए सरकार योजना चला रही है, इसका लाभ लोग वास्तव में उद्योग धंधा जो भी करना चाहते हैं करके उस पैसा का इस्तेमाल करें, उनका भी भला होगा। और आज नौकरी मांगने की बात कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे तो कुछ दिन के बाद नौकरी देने का काम कर सकते हैं हमारे यहाँ के युवा। और हमारी सरकार यही चाहती है। इसलिए आम लोगों से आग्रह है, खासकर युवाओं से, कि आप लीजिए, धंधा कीजिए और उससे बाकी लोगों को आगे चलकर आप रोजगार भी दे पाइएगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। आम लोगों से मेरी अपील है।
महिलाओं के लिए तो कहने की जरूरत नहीं है, इसमें भी, इस योजना में भी जो यूथ महिला करना तक का लोन युवाओं को जो रोजगार करना चाहे उनको देने की व्यवस्था है। और उसमें सिर्फ युवा उद्यमी योजना में 1% इंटरेस्ट वार्षिक है। बाकी जो और 3 योजना जिसकी हमने चर्चा की उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। अभी फर्स्ट फेज में ऑनलाइन आवेदन युवाओं से मांगा गया है, लोगों ने आवेदन किया भी है, प्रोसेसिंग हो रहा है और शीघ्र ही उनको ऋण मुहैया कराने का काम बिल्कुल न्यूनतम दर पे या 3 योजना में तो इंटरेस्ट फ्री। 3 में कौन कौन है? महिला वाला, महिला, एक युवा जिसमें कोई भी युवा, एक महिला, एक अति पिछड़ा और एक अनुसूचित जाति जनजाति। ये इंटरेस्ट फ्री है। हाँ, इंटरेस्ट फ्री है, उसमें पैसा मिलेगा लेकिन कोई सूद नहीं लगेगा उसमें। 50% माफ है। हाँ, इसमें सब्सिडी भी है, 50% सब्सिडी है। कोई 50% सब्सिडी भी है, जितनी राशि मिलेगी उतना नहीं लौटाना है, आधा लौटाना है। 50% सब्सिडी है। तो इतनी अच्छी योजना नौजवानों को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। लेकिन आम लोगों से हम अपील करेंगे, हम लोग इसी समाज में रहते हैं और जो व्यवहारिक अनुभव हम सबका है कि कई लोग सिर्फ इसलिए लोन लेते हैं कि लोन लेकर उनको कहीं और लगा देना है, खर्च करना है, खर्च कर देना है, धंधा नहीं करना है। किसी तरह से लोन मिल जाए इसमें रुचि रहती है। जिस धंधा के एवज में लोन लेते हैं उस धंधा से कोई रुचि नहीं रहती। नतीजा है कि उनके ऊपर भी बोझ आ जाता है और सरकार का खजाना भी खामखा खाली हो जाता है। इससे बचना पड़ेगा। आज जो हमारे बिहार के युवा हैं उनके अंदर बहुत क्षमता है, अपनी क्षमता का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। हमेशा सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी भी अलग अलग विभागों में दी जा रही है। शिक्षकों की बहाली अभी पंचायत चुनाव के बाद भी लगभग 1.5-2 लाख शिक्षकों की बहाली अभी से लेकर आगे मार्च तक होगी। उसमें भी लोगों को नौकरी मिलेगी। सरकार के अलग अलग विभागों में भी जो वैकेंसी है उसको भरने का काम सरकार कर रही है, वह अपनी जगह है। लेकिन जो अलग से स्वरोजगार के लिए सरकार योजना चला रही है, इसका लाभ लोग वास्तव में उद्योग धंधा जो भी करना चाहते हैं करके उस पैसा का इस्तेमाल करें, उनका भी भला होगा। और आज नौकरी मांगने की बात कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे तो कुछ दिन के बाद नौकरी देने का काम कर सकते हैं हमारे यहाँ के युवा, और हमारी सरकार यही चाहती है। इसलिए आम लोगों से आग्रह है, खासकर युवाओं से, कि आप लीजिए, धंधा कीजिए और उससे बाकी लोगों को आगे चलकर आप रोजगार भी दे पाइएगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। आम लोगों से मेरी अपील है। महिलाओं के लिए तो कहने की जरूरत नहीं है, इसमें भी, इस योजना में भी जो यूथ महिला करना